नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की बड़ी सभा लगी है जिसमें तमाम मुस्लिम स्कॉलर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन चर्चा जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के दिए गए बयानों की हो रही है। मदनी ने इसमें यह कहा है कि देश में मुसलमानों को अजनबी बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारा जिगर जानता है कि हम कितनी मुश्किलों में हैं। मदनी ने यह भी कहा है कि हमें नफरत को प्यार से ही हराना होगा। सवाल यह है कि मदनी भावुक तो हुए, लेकिन क्या वो इस आंसू के जरिए मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं? तो मदनी ने जो बातें कही हैं उसके कई तरह के तात्पर्य और कई तरह के बातें उससे निकलकर सामने आ रही हैं। सवाल यही है कि मदनी जो बात कह रहे हैं क्या वाकई में वो जमीन पर उतार पाएंगे? मदनी अगर ये कहते हैं कि नफरत को हम प्यार से ही हरा सकते हैं तो इसके मायने क्या हैं? और जिस तरह से उन्होंने भावुक होते हुए ये अपील की है उससे कई तरह की बातें जुड़ी हुई हैं। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। आंखों में आंसू थे मदनी के, और जिस दौरान वो ये बात कह रहे थे कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस देश के अंदर, अपने ही देश के अंदर मुसलमान गैर हो गए हैं। ये एक और बड़ी बात उन्होंने इसके साथ में जोड़ी। जुल्म फिर कौन कर रहा है, सवाल इसके साथ ये भी जुड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो फिर यह भी समझना था कि आखिर जुल्म कौन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मदनी ने आंसू के साथ अपनी बातों को रखना शुरू किया, लेकिन समय के आगे जाते ही वो अपनी रंगत में भी दिखे। समय पर भड़काऊ बयान देने वाले मदनी ने जमीयत उलेमाए हिंद की सभा में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मदनी जो बयान दे रहे हैं उससे क्या वाकई में यह समझा जाए कि जिन बातों की तस्दीक वो कर रहे हैं मुसलमान वाकई में देश में परेशान हैं? अगर मदनी ये कहते हैं कि देश के अंदर मुसलमान परेशान हो रहा है तो फिर आखिर ये परेशानी में उनको डाल कौन रहा है? सवाल ये भी है कि मदनी जिस बातों का जिक्र करते हैं उनके मायने क्या समझे जाएं, और जो बात मदनी कह रहे थे क्या उसको सही तरीके से वो जमीन पर भी उतारना चाहते हैं या सिर्फ भड़काने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? उनके बयानों से ये समझा जा सकता है। लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। इस मुल्क में बसने वाले लोगों में अक्सरियत उन लोगों की यही है जो नफरत के पुजारी हैं, जो नफरत के खिलाड़ी हैं। उनकी अक्सरियत नहीं है। पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दारो रसन को आबाद। हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, याद रखिएगा। टेक्निकल तौर पर हम अकलियत हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों को अगर एक जगह जमा कर लिया जाए तो हम आज भी अक्सरियत में हैं और तुम आज भी अकलियत में। बज़ाहिर जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। तो मदनी की बातों को आपने सुना, जो बड़ी बातें थी वो हमने आपको सुनवाया है। लेकिन वहीं जब मदनी से दिए गए बयानों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल मीडिया पर भी उठा दिया और कहा कि मीडिया वाले उनके बयान को भड़काऊ बना देते हैं। कुछ थोड़ा उकसाने वाली बात, हाँ वो आप बना देंगे उसे उकसाने वाली बात तो वो अलग बात है, लेकिन अपने दर्द को कैसे हम अपना दर्द जाहिर करना चाहते, हम अपना दर्द जाहिर करना चाहते। तो मदनी के दिए गए बयान पर बीजेपी ने भी हमला बोला और बीजेपी का कहना है कि मौलाना मदनी मुसलमानों को भड़काने के लिए ही इस तरह के बयान देते हैं। लगती है न किसी को डरने की जरूरत है, न किसी को डराने की जरूरत है, न किसी को भय का भौकाल खड़ा करने की जरूरत है।
और ना भ्रम का भूत खड़ा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल है कानून अपना काम कर रहा है। कोर्ट में कोई मैटर है तो कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए, और देश के सौहार्द को बिगाड़ने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सभी लोगों की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश के भाईचारा, देश की एकजहती, देश का सौहार्द किसी भी तरह से बिगड़ने ना पाए, किसी तरह से भी बिगाड़ने की कोशिश ना होने पाए। और जो लोग भी इस कोशिश में लगे हुए हैं उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस तरह का भय का भौकाल खड़ा करके, भ्रम का भूत खड़ा करके जो है वो लोगों को डराने से उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इसलिए उनको तो बिना मांगी हमारी सलाह यही है, न किसी को डरने की ज़रूरत है और न किसी को डराने की ज़रूरत है। जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में यह साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। खूब हो रही हैं, और इन बयानबाजियों को लेकर के जो बातें अभी तक निकल करके सामने आई हैं, आज उसके मायने समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि जो बात आज कही गई जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन बयानों के असल मायने क्या हैं आज इसको समझते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाएंगे और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र मैथानी जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका भी स्वागत। रूबीना खानम जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व नेता रही हैं समाजवादी पार्टी की। रूबीना खानम जी, आपका भी स्वागत है। नारायण महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। नारायण महाराज जी, आपका भी स्वागत। और फजील अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फजील अहमद जी, आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र मैथानी जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मदनी जी की बातों को आपने सुना होगा, लेकिन जिन बातों को वो कह रहे थे उसके मायने आप किस तरह से समझ रहे हैं? क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि हम ही अक्सरियत हैं इस देश की, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हम खामोश हैं, तो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और भी कई बातें उन्होंने कही हैं। कुल मिलाकर के उनकी इन बातों को, या फिर उन्होंने जो बातें कही हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन सुरेंद्र मैथानी जी मैं इसी पर चाहता हूं। मैथानी जी, एक बार अनम्यूट कर लें अपनी माइक। हेलो जी जी मैथानी जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं, बात रखें। हाँ, देखिए आयुष जी, इसके जीस्ट पे अगर आप जाएं, इसके जीस्ट पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब से आक्रांताओं ने जो हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा, जो जिनसे आपका संबंध हम नहीं कहते, लेकिन जब उन्होंने तोड़ के मंदिर को और मस्जिद या जो भी बनाने का काम किया, तो अब वास्तविक रूप में अगर न्यायालय इस तरह का निर्णय दे करके जन भावनाओं का आदर कर रहा है, सम्मान दे रहा है, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जहां तक इसको देख पा रहा हूं, उसमें रिजल्ट निकलता है कि जिस दिन से ये विषय उठने शुरू हुए हैं, उसी दिन से हमारे कुछ मुस्लिम भाई नेताओं में होड़ लग गई है कि मुस्लिम का नेता कौन, ये विषय इधर जाता है कि मुस्लिमों का नेता कौन। केवल वही धर्मगुरु और वही, चाहे वो ओवैसी जी हो या और सब लोग हों, सभी अपने को हितैषी दिखा करके मात्र मुस्लिमों का नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर देखें तो राजनीतिक दल भी, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन राजनीतिक दल भी इसमें होड़ लगी है कि कौन उस तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक पर कब्जा कर ले और कौन ज़्यादा से ज़्यादा अपने को हितैषी बनाए। इसी के लिए ये बहस कर रहे हैं और इसी के लिए ये ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। मदनी जी ने जो बयान दिया, ये विवादित बयान अपने को हाईलाइट करने के लिए, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा देश में कि जिसके कारण से आपको कोई तकलीफ हो, आपको खुशी होनी चाहिए। अरे अशफाकुल्लाह खां भी थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था। फिर अगर आक्रांताओं ने धार्मिक स्थलों को हमारे तोड़ करके और मस्जिद बनाया, तो आप उनको स्वागत करते हुए आज पुनः उसी स्वरूप में दे दें, क्योंकि आप भी राष्ट्रवादी हैं।
फिर ये आप मात्र नेता बनने के लिए उस समाज को नहीं, लेकिन भड़काने का राष्ट्रवादी प्रयास होने करना, के और कोई लिए भड़क नहीं फुरेन रहा। मैथानी जी, क्या ये ये केवल जरूरी है भड़काने का कि जो प्रयास चीज कर रहे हैं, जो होड़ चीज लगी जिसका आप है दावा कर कि रहे हैं एक कि ये मीटिंग चीज करे, तोड़ बैठक करके करे, वहां पर कोई ऐसा दूसरी बयान चीज दे कि बना दी मुस्लिम गई या समाज को मंदिर लगे कि तोड़कर मेरा मस्जिद बना रहनुमा दिया गया। यही मैथानी जी देखिए, आस्था तो दोनों तरफ से है ना। जहां पर दावा यह है कि यहां पर पहले मंदिर था, आज वहां पर मस्जिद बन गई, तो वहां पर जो मस्जिद बनी हुई है वहां पर तो आज मुस्लिम भाई पूजा पाठ या फिर वहां पर जाकर के जो अपना जो इबादत है वो करते हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, यहां पर पहले मंदिर था, अब मस्जिद हटाइए फिर से मंदिर होगा, तो उनकी आस्था के साथ भी तो एक खिलवाड़ है ना ये। और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आके क्यों रुक जाते हैं कि आप लोगों से ही डर सताने लग जाता है मैथानी जी? नहीं, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आयुष जी। आप जब एक धार्मिक स्थल पे, आप उनके मस्जिदों में देख लीजिए, उनके यहाँ भी जो मान्यताएं हैं उस आधार पर वो ऐसे किसी स्थल पर नमाज पढ़ना अनुचित मानते हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपने एक महिला अध्यक्ष को हटाया इसी बात को लेके, केवल उन्होंने सत्य कह दिया। तो केवल वो सत्य नहीं कह करके रूबीना जी का आप जब जिक्र कर रहे हैं, उसको रूबीना जी हमारे अपवित्र साथ मानते जुड़ी हुई हैं और वास्तव में नीचे अगर मंदिर है तो हमारे बाकी मुस्लिम भाई तो खुद ही तैयार हैं, वो कहेंगे कि भाई ये ठीक है, आपका ये आक्रांताओं ने तोड़ा था, इन्होंने तो तोड़ा नहीं था, आक्रांताओं ने तोड़ा था, तो आप इसको अपने स्वरूप में ले लीजिए क्योंकि यहाँ नमाज पढ़ना जायज नहीं है। तो इसमें हम कौन सा कोर्ट, इसमें कोर्ट का डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट बात ने बिल्कुल डिसीजन सही है दे दिया मैथानी जी। तो देखिए, फिर कोर्ट इसमें का प्रश्न निर्णय है नहीं और उठाना कोर्ट से ही चाहिए, ये सारी बल्कि चीजें और तय सहयोग होनी करना है। चाहिए। लेकिन सवाल जब आप आस्था का करेंगे तो उसमें दूसरे की भी आस्था इसलिए है चूंकि आप ये दावा कर रहे हैं कि भाई यहां पर मंदिर था, तोड़ के मस्जिद बन गई, लेकिन आज जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है उसकी भी तो आस्था है। और दोनों तरफ से फिर उसी तरह की परिस्थितियां हैं। जो बात आप कह रहे हैं वही पॉइंट तो उस तरफ से भी रखे जा सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर अभिषेक जी का मैं रुख करता हूं। मैथानी जी मैं आपके पास आऊंगा और लोगों को जोड़ देता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आज मदनी जी ने जो बातें कही हैं या फिर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस समय मंथन इस विषय को लेकर के चलना शुरू हो गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और आज जिन बातों को कोट किया मदनी जी ने उसको आप कैसे देखेंगे? डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए आयुष भाई, अभी मैं विधायक जी को सुन रहा था, माननीय विधायक जी को, और इनकी ओपिनियन क्या थी वो सबके सामने सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो मैं ये इनसे जरूर पूछना चाहूंगा माननीय विधायक जी से कि क्या उत्तर प्रदेश में 20% आबादी किस मुसलमानों की नहीं है? इन्होंने कितने टिकट दिए? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते? तो बहुत सीधी सी बात है। अगर मदनी जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत अपना वो है, वो अपना जो समझते हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हर लोग को बोलने की आजादी है, उन्होंने जो बोला होगा उसके बारे में वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। रही बात जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है, जिनमें कोर्ट पे मुकदमे चल रहे हैं, उस पे किसी को तीखा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, एएसआई को डिसाइड करने दीजिए, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको डिसाइड करने दीजिए। सबको जो दूध का दूध होगा, जो पानी होगा, वो सबको सब साफ पता चल जाएगा। जैसे राम मंदिर में फैसला आया, सभी दलों ने, सभी धर्मों ने उसको स्वीकार किया और आज राम मंदिर बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार के लिए इतना आतुर होने की क्या जरूरत है? आज प्रदेश की जनता जिस चीज से सबसे ज्यादा तंग हो रही है, वो तंग हो रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, बिजली से। उसमें ये बात नहीं करेंगे माननीय विधायक जी। जनता को इन्होंने झूठे सपने दिखाए कि हमारी सरकार आते ही बिजली का रेट हाफ कर देंगे, और क्या किया? उत्तर प्रदेश से बिजली यहाँ हाफ कर दी। महंगाई पे ना माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ना माननीय प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन अभिषेक जी देखिए, चर्चा तो इस देश के अंदर हर विषय पर होगी। महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे विषयों पर विपक्ष चर्चा करे, लेकिन भाई चर्चा तो इस विषय पर भी होगी जिस विषय को लेकर के विवाद है। क्या विवाद वाले विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक देश के अंदर? आयुष भाई, जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है उस पर क्या क्या चर्चा करके क्या हासिल होने वाला? क्या कोर्ट से पड़े हो गए हम और आप? कोर्ट का निर्णय नहीं मानेगा? नहीं, कोर्ट तो जो निर्णय करेगा वो तो सभी को मानना होगा, लेकिन लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता तो अपनी राय या फिर अपनी बातों को वो रखेगी। लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय को लेकर के, अगर उसकी चर्चा होनी शुरू हो जाए, उस पर अगर चर्चा शुरू हो जाए तो उसमें क्या गलत है? डॉक्टर अभिषेक राय जी, मैं आयुष भाई, मैं वही बता रहा हूँ। जनता ने चुना है, लोकतंत्र की यही सबसे स्वस्थ परंपरा है। जनता ने चुना है कि जनता के हित के कार्य हो, जनता के हित के कार्य हो, जिससे जनता को फायदा हो। नहीं तो जनता के हित के कार्य नहीं होंगे, जनता के हित का काम करेंगे नहीं, फायदा पहुंचाएंगे नहीं, तो फिर जनता इनको चुनेगी नहीं।
मैं वही बात कह रहा हूं। मैं आप ये मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के चीजों में ये ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश, मुद्दे से नहीं भटकाने अभिषेक का जी, प्रयास ऐसा करते कैसे हैं। होगा भाई? मुझे बताइए, मेरे प्लेट में खाने के लिए खाना नहीं होगा, आप मुझे कुछ भी कहते रहिए, मुझे तो भूख लगी है ना। वो तो सबसे आयुष भाई, अहम मैं मुद्दा वही है। बात तो आप कह महंगाई रहा का हूं, जिक्र करेंगे, मैं आप वही बात बेरोजगारी कह का रहा जिक्र करेंगे, आप तमाम विषय को जो उठा रहे हैं वो तो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। और अगर जनता वाकई में उससे परेशान हो रही होगी तो आप कितना मंदिर मस्जिद करिए, वो उस पर नहीं जाएगी। लेकिन जो विषय जरूरी है उस पर चर्चा करेगी जरूर जनता। आप उससे उसको हटा नहीं सकते ये कह के कि महंगाई बेरोजगारी पे आप चर्चा नहीं करते। देखिए, मैं सीधी सी बात है, जो इस समय जनता परेशान है। आप ही के टीवी चैनल पे इससे पहले मैं देख रहा था, अभी आप लोग टमाटर के दाम दिखा रहे थे, सारी चीजें दिखा रहे थे, इससे पहले न्यूज चैनल पे अपने अपने इससे जस्ट इससे पहले वाले उसमें आप वो जनता के मुद्दे आप ही लोग उठा रहे हो साहब। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना अभिषेक जी, समस्याएं हैं, लेकिन समस्या में एक दूसरी समस्या को हम ये कह दें कि ये गौड़ है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम इस पर करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा अभिषेक जी। ये सिलेक्टिव तो नहीं हो पाएंगे ना, विषय तो दोनों पैरेलल चलेंगे। मैंने बोला इस समय प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी तय करने की जरूरत है। जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है उस पर कैसे टीका टिप्पणी की जा सकती है। ठीक है, चलिए, ये आपका ये आपने अपना पक्ष रख दिया, ठीक है। अब मैं रूबीना खानम जी का रुख करता हूं। रूबीना खानम जी, क्योंकि आपने तो जो स्टेटमेंट दिए उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपको तो पार्टी तक को छोड़ना पड़ गया, लेकिन अभी मदनी साहब की बातों को आपने सुना होगा। क्या आपको लग रहा है कि मदनी साहब जो कह रहे हैं कि एक तो हम लोगों को हमारे ही मुल्क के अंदर गैर कर दिया गया, या मुसलमानों को किसी तरह का कोई डर है, आप इसको किस तरह से देखती हैं रूबीना खानम जी? यही कहना चाहूंगी कि देश का एक ऐसा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके मुसलमानों के वोट की राजनीति करना चाहता है, मुसलमानों का नेता बनना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर आज तक जो पार्टियां हैं, जिस तरह वोट बैंक की राजनीति करती आई हैं, सत्ता में आई हैं, कुछ धर्मगुरु भी इस तरह के हैं कि जो मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना तहफ्फुज़ और मुसलमानों को मिला है और जितना भी मुसलमानों की तरक्की हुई है, उन्हें फायदा पहुंचा है, शायद ही किसी दूसरी सरकार में आज तक ऐसा हुआ हो। यानी कि हमारी महिलाओं की को जितनी भी इज्जत और सम्मान भारतीय जनता पार्टी के राज में मिली है, उतनी ही शायद किसी भी राज में मिली हो। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मुझे ये बताइए कि 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की और 70 साल में मुसलमानों की जो हालत हुई कि दलितों से बदतर मुसलमानों की हालत हो गई, तो ये चीज मदनी साहब को दिखाई नहीं दी कि कांग्रेस के राज में मुसलमानों की जो बर्बादी हुई और जो मुसलमान बर्बाद हुआ, उसकी जो जिल्लत हुई, जिस तरह से वो दलितों से बदतर हालत में पहुंच गया, तब वो मदनी साहब को दिखाई नहीं दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में सबका साथ सबका विकास लेकर जो पार्टी काम कर रही है सबके हितों के लिए, तो वो मदनी साहब आज कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद है। मुझे नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह है, सबकी बात सुनी जाती तो है। रूबीना जी, फिर वो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि कोई पॉलिटिकल मोटिव है उसके पीछे, उनका कोई मकसद है सिर्फ इसलिए? या वो बात अगर कह रहे हैं तो हो भी सकता है कि उसके पीछे भाई वो महसूस कर रहे हो इस बात को? नहीं आयुष जी, इसका असल में क्या है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान, ये दो चीजें जो हैं एक दूसरे के करीब नहीं आनी चाहिए। जिस दिन ये दोनों चीजें करीब आ गई, उस दिन ना तो धर्म गुरुओं की दुकानें चलेंगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, और ना ही किसी दूसरी पार्टियों की राजनीति जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। उस दिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारी पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी, जिस दिन मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के करीब आ गए। इसलिए ये लोग मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर रखना चाहते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि डर दिखाना चाह रहे हैं। फजील जी, क्या वाकई में इस देश के अंदर मुसलमानों को डरने की जरूरत है? मदनी जी जो बात कह रहे थे उसको कैसे देखते हैं आप? हिंद के सदर हैं, पूरा देश का मुसलमानों का वो नेतृत्व करते हैं, और आज से नहीं, आजादी की लड़ाई में भी जमात उलमा हिंद का बहुत बड़ा रोल रहा है। देश जब जब संकट में रहा है तो जमात उलमा हिंद ने बढ़ चढ़ करके देश के साथ काम किया है, सुख दुख में हमेशा रहते हैं। पूरे देश के लोग उनसे अपनी समस्या और अपनी बात कहते हैं। तो मसले मसाइल जो देश के सामने है, जो लोगों के एहसासात हैं, जो लोगों पर गुजर रही है, वो लोग अपनी अपनी बात आकर के मदनी साहब या जमात उलमा हिंद या दूसरे और भी संस्थान के लोग हैं, वो लोग जब अपना दुख, अपनी व्यथा बताते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक आलिम है, एक नेता भी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो उनके मन में कोई बात थी कि भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, वो
भले वो टीवी पे बैठ के उनके प्रवक्ता लोग एक पक्ष की बात करें, मंदिर की बात करें, लेकिन वो एक सरकार है। उन्हें मंदिर और मस्जिद से मतलब नहीं होना चाहिए, उन्हें दोनों पक्ष को बराबर सम्मान देना चाहिए। वोट कोई कम कोई ज्यादा पाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जो प्यार मिलना चाहिए मुसलमानों को वो नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एहसास की कमी है कि जो भारतीय जनता पार्टी। तो फजील अहमद जी मुझे बताइए, क्या फजील अहमद जी आपको डर लगता है क्या? फजील अहमद जी क्या आपको डर लगता है? आपको लगता है कि आप डर रहे हैं या फिर मुसलमानों को इस देश के अंदर डरने की जरूरत है क्या? फजील अहमद जी, क्या मुसलमानों को इस देश के अंदर वाकई में डर लग रहा है? क्या फजील अहमद डरते हैं क्या? बहुत सुंदर आ रही है। ये राजू दास जी कुछ बीच में बोल रहे हैं, इसलिए आवाज दोबारा बताइए क्या बोल रहे हैं। फजील जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या फजील अहमद आपको डर लगता है इस देश के अंदर? आपको लग रहा है कि डरना चाहिए मुसलमानों को? डर तो मदनी साहब को भी नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि अब इस देश के अंदर डर लगता है मुसलमानों को? इस देश में जब तक पार्लियामेंट है, सरकार है और सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, इसीलिए तो मैं समझना चाह रहा हूं डरने की बात नहीं है। क्या समझे जाए, कभी क्यों कह रहे हैं मुसलमानों को डर लग रहा है? वजह से देखिए, कुछ तो हालात बदले हैं। दाढ़ी टोपी देख करके जिस तरह का व्यवहार प्लेटफार्म पे, सड़कों पे कुछ तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल डरे हुए हैं, मेरे समझ से जब तक देश में सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, संविधान से देश सरकार बनी है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी संविधान से प्रधानमंत्री बने हैं, तो निश्चित रूप से संविधान पे हमें भरोसा है। हमें उम्मीद है कि हम लोगों को जब तक देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, तब तक बहुत डरने की जरूरत नहीं है। तो उनके बयान को पॉलिटिकली सरकार में हुई है, होती रहेंगी। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा महसूस हुआ, तो वो इस बात को कह रहे हैं, क्या राजनीतिक तौर पर इस तरह का बयान उन्होंने दिया? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एक जनतांत्रिक पार्टी है, उसने संविधान की कसम खाई है, सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं। तो जिस तरह का प्यार मोहब्बत हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से मिलना चाहिए, उसमें बहुत कमी है। कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि वो हमारे खिलाफ बात करते हैं, हमेशा हमारे खिलाफ बात करते हैं। चाहे देखिए मस्जिद हो, मंदिर हो, सबकी अपनी आस्था, अपना धर्म है। उन लोगों को अपनी आस्था पे लड़ने दीजिए, उतना तो आजादी के बाद अब तक किसी पार्टी ने नहीं किया। लोगों की आस्था का सम्मान मुझे बताइए, मैं फजील जी आपकी बात को सही मानूं कि रूबीना जी की बात को सही मानूं? जिससे दोनों को ही दुख ना हो। फजील जी, आपकी बात को मैं सही मानूं या रूबीना जी की बात को मैं सही मानूं? मैं किसको मानूं मुझे बताइए ना। देखिए, दो मुस्लिम लोग हमारे साथ हैं इस पैनल के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ सही नहीं किया या उनसे मुसलमान उस तरीके से कनेक्ट नहीं। रूबीना जी कह रही है कि जो काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखाया है, जो आजादी के बाद कोई नहीं कर पाया। तो फजील जी मुझे बताइए, फजील जी, रूबीना जी जो बात कह रही हैं, क्या उसको ना मानूं मैं? वो गलत कह रही हैं? अब देखिए, रूबीना जी मेरी बहन है, मैं कुछ बोल नहीं सकता उनको, कुछ उनके अपने दुख दर्द हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उनका कुछ और बयान हुआ था, उनको जेल क्या क्या मुकदमे लगाए लोग, तो उनका भी अपना दुख दर्द है। और वो किससे कहेंगी? आखिर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी उन पर मुकदमे हुए, सब कुछ हुए, फिर पार्टी से निकाला गया उनको, तो उनका भी अपना दर्द है। कह रहे हैं यहाँ पे बीजेपी ने जितना मुसलमानों के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। कुछ ना कुछ तो कहना ही है। रूबीना जी, भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी है क्या? रूबीना जी, कोई नाराजगी है क्या मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, नाराजगी मुसलमानों को नहीं है, नाराजगी इन कट्टरपंथियों को है। नाराजगी उन पार्टियों को है जिससे ये कट्टरपंथी जुड़े हुए हैं, और इन कट्टरपंथियों की जो पार्टियां राजनीति करती हैं, नाराजगी उनको है। और सबसे बड़ी बात, ये कट्टरपंथी जो मुस्लिम लड़कियों को दबा करके रखना चाहते हैं, ये लोग कट्टरपंथी जो चाहते हैं कि वो सच न बोले, अब राष्ट्रवाद की बात ना करें, अपने हक की आवाज ना उठाएं, ये वो लोग हैं जिनको तकलीफ इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश की सरकार हमें ये हक देती है कि हम अपने हक की आवाज उठाएं, अपनी बात करें। और ये साहब जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुझे पार्टी से निकाला, अरे पार्टी क्या निकालेगी? पार्टी ने मुझे पद से हटाया, पार्टी से इस्तीफा मैंने खुद दिया, क्योंकि वो पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात नहीं करने देती, वो पार्टी जो सभी धर्मों का सम्मान नहीं करने देती, वो पार्टी जो राष्ट्रहित में बात नहीं करती, झूठ, सत्य और अहिंसा की बात नहीं करने देती, ऐसी पार्टी जो सिर्फ कट्टरपंथियों की बात करती है, उस पार्टी में कोई ये बड़ा आरोप लगा दिया रूबीना जी। मैं इसका जवाब अभिषेक जी से ले लूंगा, लेकिन अभी दो पैनलिस्ट और हैं मेरे साथ। महंत राजू दास जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले नारायण महाराज जी, आपका मैं रुख करूंगा। अभी आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने पूरा तो स्टेटमेंट सुना होगा, मदनी साहब जो बात कह रहे थे, कैसे देखते हैं? एक रिएक्शन चाह रहा हूं मैं आपका। नारायण महाराज जी, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, नारायण महाराज तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। महंत राजू दास जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि अभी आपने सारे पैनलिस्ट को भी सुन लिया, कैसे देख रहे हैं? ये क्यों कहा जाता है कि भाई मुसलमान को डर लग रहा है या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ कुछ बुरा कर रही है? और आज मदनी साहब भी जो बातें कह रहे थे, एक रिएक्शन चाह रहा हूं मैं आपका। देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से एक माहौल, कुछ राजनेता, नेता, कुछ कट्टरपंथी एक हवा खड़ा कर रहे हैं, क्या अरे हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है। अरे भाई गजब बात करते हो। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ होता तो इतना हिंदुस्तान में अमन शांति चैन नहीं होता। ये भी पाकिस्तान में जिस हिसाब से हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंदू रहते हैं, अफगानिस्तान में जिस प्रकार से हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, वो स्थिति भारत में भी होता। लेकिन ऐसा नहीं है। यह देश संविधान से चलता है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने, हिंदू जनमानस ने एक आवाज उठाई। क्या आवाज उठाई? कि हिंदुओं की भी जनभावना को सुनी जाए। अभी तक होता क्या था कि आप देखिए, जिस प्रकार से देश तो धर्म के आधार पे बंट गया, हमने स्वीकार किया, गले लगाया सबको। मुसलमान कोई बाहरी नहीं है, हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान के ही हैं। उन्होंने तलवार के नोक पर आक्रमणकारियों ने उनका धर्मांतरण कराया। वो भी भाई हैं मेरे, कोई अलग तो है नहीं। वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। वो भी, उनके 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी वो हिंदू ही थे। लेकिन किसी कारणवश मेरे भाइयों ने धर्मांतरण किया, वो मेरे भाई हैं। इसमें कोई लेकिन कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बड़े बड़े इनके धर्मगुरु, ऐसे कट्टरपंथी जो एक विष घोलने का काम करे, अरे मुसलमानों को प्रताड़ना दी जा रही है, मुसलमानों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। गजब बात करते हो भाई। अगर मुसलमानों के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार सरकार करती तो मैंने देखा कि सरकारी लाभ में अधिकतर लाभ मुस्लिम माताएं, मुस्लिम बहनें, मुस्लिम भाई सरकारी लाभ के सारे लाभ ले रहे हैं। अगर किसी भी कारणवश ईसा, द्वेष, कलेश पर एक काम योगी सरकार करती, मोदी सरकार करती, तो मुझको लगता है ये कह सकते हैं। लेकिन नहीं, एक भय दिखाना है। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि शुद्ध रूप से डराकर, अभी तक क्या होता था, अरे भाजपा आ जाएगी, मुसलमानों को खा जाएगी। कौन मुसलमान का खा गया भाई? कहीं किसी मुसलमान की किसी ने मैं धर्म नगरी अयोध्या में हूं, अभी तक किसी मुसलमान को हमने क्या दाढ़ी पकड़ी? अयोध्या में 16 मस्जिद है। भाजपा सरकार नहीं थी तो सपा की सरकार थी, मस्जिदों पे मुश्किल से 1 से 2 लाउड स्पीकर लगा रहते थे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी, आपको सुनकर अचंभा होगा कि एक एक मस्जिद पर 6-6, 7-7, 8-8 लाउड स्पीकर लगे हैं। एक मस्जिद है, चारों तरफ मंदिर है, हिंदू बाहुल इलाका है। कभी किसी ने आपको कहा होगा कि ईंटें मार दिए, पत्थर मार दिए? अगर अभी तत्काल में किसी ने गलती की तो देखिए, ज्यादा नहीं, 12 घंटे के अंदर सारे के सारे हवालात के पीछे और एनएसए लग गया। ये वो सरकार है। अगर इसमें भी अगर मुसलमान ये कह रहा है कि डरा हुआ मुसलमान है, वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान हो, वही लोग हैं जो चाहते हैं यहाँ भी कट्टरपंथी हावी हो, वही लोग हैं जो तालिबानी कानून चाहते हैं, वही लोग हैं जो अमन शांति पसंद नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रोजी रोटी मेरा ऐसा चलता ही रहे। बिल्कुल लाल। अब सुरेंद्र मैथानी जी, जो आरोप अभी लगे, एक तो उसका भी थोड़ा सा जवाब, और दूसरा ये है कि अभिषेक जी या फिर हम लोग देखते हैं कि खासतौर से विपक्ष ये बात हमेशा कहता है कि एक पक्ष की बात भारतीय जनता पार्टी करना शुरू करती है, और वो इसलिए करती है क्योंकि ये पॉलिटिक्स आपको सूट करती है। आप असल विषय से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से। इसका भी जवाब दीजिए मैथानी जी। नहीं, देखिए, मैं इनकी बात से सहमत नहीं, और ये ऐसा कहेंगे भी क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। तो विपक्ष के नाते नहीं, आप शुद्ध डिबेट में आइए। जहाँ तक महंगाई और बेरोजगारी की बात है, इनको पता नहीं है कि हम बेरोजगारी में कितने रोजगार हम दे रहे हैं, कितने हमने दे दिए। अभी सदन की बहस ना मालूम हो तो पूछ लीजिएगा, अन्यथा ये मदनी जी वाली डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये इनको तो दर्द आजम खां जी का नहीं दिखा। आजम खां जी ने अपने बयान में बोला, ये बात हम लोगों ने तो नहीं बोली।
अगर आजम खां जी की बात अगर आजम खां जी अपने मुंह से ना बोलते तो अभिषेक राय जी ये बोलते कि ये भी भाजपा ने किया है और भाजपा ने ही उनसे कहलवाया है। वो तो उन्होंने अपना दर्द बताया, लेकिन इनके अंदर कोई वो नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ रुबीना बहन को कि जो इतनी आज के समय में इतनी बात निष्पक्ष रूप से कहना बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में जैसा उन्होंने स्वयं पार्टी को छोड़ दिया और न्याय की बात वो कर रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार का मूल मंत्र जिस आधार पर चल रहा है, हम संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं, हम न्यायालय की बात को मानने वाले लोग हैं, हम प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। तभी तो हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने उसी आधार पर चलाया। आप बताइए, क्या अभिषेक राय जी बताएंगे क्या कि किसी मुसलमान भाई को बहनों को आवास ना मिला हो, शौचालय ना मिला हो, 5 लाख का बीमा ना मिला हो, मुफ्त राशन ना मिला हो और तमाम सुविधाएं जो हैं उनका मिली हो? इस बजट में भी आप देखिए उठा करके कि सारे बजट में भी हमारे मुस्लिम वर्ग भाइयों को अलग से बजट दिया गया। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे, विषय केवल वही है कि ये काम जो शुरू किया वो इस देश में ओवैसी ने शुरू किया। अब मदनी जी को लगता है कि ओवैसी बड़े नेता या मदनी बड़े नेता। रोज आप देखेंगे कोई ना कोई मुस्लिम, जैसा रुबीना बहन ने कहा कि जो कट्टरपंथी लीडरशिप है, बहुत सारे लोग नहीं हैं ऐसे, बहुत टुकड़ियों में ये हैं, इनका प्रभाव भी नहीं पड़ना देश की अमन चैन शांति पर, इनके इन बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मुस्लिम भाई जानता है कि हमारी सरकार उन्हीं की सरकार है जो सबको दे रही है, तो कहीं पे इन पे फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन होड़ जो ये मच गई है, जिसके कारण से हम डिबेट पे हैं कि इनके यहाँ मुस्लिम का नेता कौन बनना चाहता है, कौन उसमें सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये इस प्रकार के भ्रामक बयानों को दे करके और मुस्लिमों को भड़काने का ये अपराध कर रहे हैं। ये उन मुस्लिमों के भी, मुस्लिम भाइयों के भी पक्षधर नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि इनको लगता है कि इस देश में वो हालात पैदा हों और जिससे ये देश दिखाई दे कि भाजपा और मुस्लिम कभी एक नहीं, क्योंकि इनको ये डर है। जैसे बहनों ने, हमारी रुबीना बहन ने कहा कि बहनों के सम्मान की रक्षा सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई है, तो इनको भय है कि अभी मुस्लिम बहनें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगी, फिर मुस्लिम भाई भी करेंगे, तो ऐसा ना हो कि सारे राजनीतिक दल खत्म हो जाए, फिर ये नेता अपनी दुकान चलाएंगे कहाँ, इनको स्थान कहाँ मिलेगा, कौन लोग होगा जो इनके बातों से भड़केंगे। इसलिए इनको अपनी चिंता है। मदनी जैसे, ओवैसी जैसे रोज एक ना एक व्यक्ति आपको दिखाई देगा जो बयानों की होड़ में अपने को आगे लाने का प्रयास करेगा कि कौन सा खतरनाक बयान हम देंगे जिससे पूरे देश के मुस्लिमों को लगे कि उनका रहनुमा वही है, वही इनका नेता है। अभिषेक जी, देखिए, मैं माननीय विधायक जी की बातें अभी सुन रहा था, शायद माननीय विधायक जी सदन में उपस्थित रहे होंगे और उन्होंने सारी चीजें ध्यानपूर्वक नहीं सुनी। मैंने विधानसभा की सारी प्रोसीडिंग, कहता हूं ना, मैं बहुत पढ़ता हूं और किसी डिबेट में आने से पहले उसके बारे में बहुत जानकारी हासिल करके आता हूं। माननीय विधायक जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए ओवैसी साहब का भी आपने नाम लिया, वो सबको पता है वो किसकी बी टीम है। 14 सीटों पे उन्होंने पिछले विधानसभा 22 के चुनाव में सीधे समाजवादी पार्टी को हराया। तो आप प्लीज ये मत कहिए उन्होंने कितने बयान दिए और आपकी सरकार थी, आपने क्या कार्रवाई करी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यही तो बात कर रहा हूँ अभिषेक जी कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी है कि ओबीसी हितैषी है कि मदनी हितैषी है, तय करिए ना, बताइए, बोलिए कौन हितैषी है, और वो हितैषी के लिए उस वर्ग को कितने किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, कैसा माहौल बनाना चाहते हैं। केवल आप तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति आप उस पर बात नहीं कर पाओगे, भड़काना चाहते हैं, गोल घुमाना नहीं है, विधानसभा नहीं है, ये चैनल है जहाँ पे आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा, गोल मत घुमाइए। हमने पूछा महंगाई के दर पे आप क्या बात करोगे, महंगाई दर कितनी आप मुझे बता पाओगे, खुदरा इन्फ्लेशन रेट कितनी है आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे विधायक। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, क्या बेरोजगारी आपने वादा किया था कि नहीं, आपकी घोषणा पत्र में कि आप पूर्व में सरकार आते ही बिजली का रेट हाफ कर दोगे, ठीक है, अलग से 100 दिन का वादा किया आपने रोजगार देने का, 100 दिन में हम नहीं ठीक है, लेकिन अभिषेक जी मुझे बताइए कि क्या इस देश के अंदर मुसलमानों को डरना चाहिए, क्या इस देश के अंदर मुसलमानों को वाकई में आपको लगता है डर लग रहा है? अभिषेक जी ठीक है, महंगाई बेरोजगारी पर हम लोग निरंतर चर्चा करते हैं, फिर करेंगे। मुझे ये बताइए अभिषेक जी, क्या किसी को भी कहना चाहिए कि इस देश
देश के अंदर मुसलमानों को डर लग रहा है? क्या कोई नेता ये बात कह सकता है? अभिषेक जी एक सेकंड, मैथानी जी एक सेकंड, अभिषेक जी क्या किसी भी नेता को ये बात कहनी चाहिए कि इस देश के अंदर मुसलमानों को डर लग रहा है या इस देश का मुसलमान डर रहा है? मैं ऐसा नहीं कहता, मैं ये बात नहीं कहता, मैंने बोला ना कि किसी के व्यक्तिगत विचारों से अपने ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं समझता। सरकार है, सरकार सबके लिए। माननीय योगी जी मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। तो ये बात सबको समझनी चाहिए और सीधी सी बात कह रहा हूँ। इतना ही समझा दीजिए, फिर क्यों वोट बैंक की राजनीति करते हैं, क्यों मुस्लिम की राजनीति? अरे साहब आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं आप उसको जवाब नहीं दे रहे। करेंगे। चलिए ठीक है, मैं नारायण महाराज का रुख कर लेता हूं, मेरे साथ शायद वो कनेक्ट हो चुके हैं। नारायण महाराज जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मदनी साहब ने आज जो बातें कही हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, मदनी जी ने जो कहा है वो नितांत गलत उन्होंने कहा है। कारण है कि उन्होंने मुसलमानों को जो गुमराह करने का काम किया है, जो सम्मान मुसलमानों को भारत में मिला है वो वहाँ किसी में नहीं मिला है। यहाँ का मुसलमान गंगी जमुनी तहजीब के हिसाब से यहाँ रहता है। यहाँ के मुसलमानों को किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। यहाँ तो कबीर रहीम खान कारूं मियां नजीर बीवीताज जैसे मुसलमानों को भी सम्मान मिला है। अब्दुल कलाम आजाद को भी देश ने सम्मान दिया है। तो वो कैसे कहते हैं यहाँ के मुसलमान? लगता है अगर वो कहते हैं तो देश के मुसलमानों को वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। इस तरह से देश का मुसलमान कभी गुमराह नहीं हो सकता है। और ये जो हमेशा डराने की काम करें कि मुसलमान देश में डर रहा है, कहाँ मुसलमान डर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजना दिया है वो सबके लिए दिया है। सबका साथ सबका विश्वास उन्होंने जो कहा है वो आज सत्य है। कारण यह है कि जो भी योजना गवर्नमेंट का आता है, भारत सरकार के आता है, वो सबसे पहले मुसलमानों को ही मिलता है। अब इस तरह से वो कैसे कहते हैं कि नहीं वो गलत है कि मुसलमान यहाँ डरा हुआ है? ये उनका कहना नितांत गलत हो है। फजील अहमद जी, क्या मुस्लिमों के बीच में अपने आप को एक बड़ा नेता दिखाने की भी कहीं होड़ के तौर पर इसको आप देखते हैं या आपको क्या नजर आता है? क्योंकि अगर मुसलमान डरा हुआ है या इस तरह की बातों को आप कह रहे हैं तो फिर सीधे तौर पर आप कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम पूरी एक सिस्टम के ऊपर भी कहीं ना कहीं उंगली उठाते हैं। क्या ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के तौर पर है? देखिए, न तो डरा हुआ है और न ही मुसलमानों में कोई होड़ लगी हुई है। जमाते उलमा हिंद एक समाज सेवी संस्था है और वो काम करती है आम आवाम के लिए। अगर वो एक आलिम होने के नाते उन्होंने अपने फिक्र का अगर इजहार किया है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग या जिस तरह की घटनाएं बीच में हुई उस पर उन्होंने कुछ कहा है और ये भी कहा है कि हमें नफरत को प्यार से खत्म करना है, नफरत को नफरत से नहीं खत्म करना है। आप उनके बात का कई मायने निकाल सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि नफरत को मोहब्बत से खत्म करना है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उनको राजनीतिक लाभ या हानि का कोई मकसद नहीं है। कुछ एहसासात है। अब किसी को अपने एहसास को भी तो आप जाहिर करने देना पड़ेगा ना। यदि संविधान मानते हैं तो संविधान इस बात गिरा देता है कि हम अगर हमारे ऊपर कोई दुख है या कुछ एहसास हुआ है हमको कि तो उसको अपना इजहार करने का भी तो अधिकार है। आप एकदम सब मिल करके उसको भिड़ जाएंगे, क्यों कहे, ये भी तो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं भले राजू दास जी कुछ भी कह रहे हो और जितने भी लोग कुछ कह रहे हो वो ठीक बात है। हम भी तो कह रहे हैं कि जब तक देश में संविधान है डरने की बात नहीं है। नहीं तो उनको ये बात क्यों कहनी चाहिए? तो मैं कह रहा हूं देखिए, अगर वो इस चीज को आप ये कह रहे हैं कि देखिए वो एक सामाजिक संस्था है तो उसमें अगर उसके जलसे में वो इस तरह की बातों को कहेंगे कि देश में देखिए गली में निकलने में डर लगता है, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, गाली सुन लेना और खून के आंसू पी लेना ये मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान है। वो इस तरह की बातों को अगर कह रहे हैं तो भाई कौन गाली दे रहा मुसलमान? बातों का डरता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। इसके पहले 70 गाली दे रहा है कि खामोशी से सुन लेना, कोई हमसे सीखे मदनी साहब को ये बात कहना पड़ रहा है। क्यों वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को राह चलना मुश्किल हो गया? मुझे बताइए फजील अहमद जी, आप चाहते आते हैं क्या आपको राह चलना मुश्किल है क्या? फजील अहमद को कहीं राह चलना मुश्किल है क्या इस देश के अंदर? घटनाएं हुई भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कुछ होता है तो हम तो ये थोड़ी कह रहे कि आज हो रहा है। 70 साल से धीरे धीरे जो पक रहा है वो आज थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है तो हम तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग को मोहब्बत कम मिल रही है। जितना मिलने की उम्मीद है उससे बहुत कम मोहब्बत मिल रही है। वो सरकार है, वो सबके है, वो बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी सरकार है।
उनको सरकार के नजरिए से नहीं तो ठीक है, लेकिन फजील जी मुझे बताइए भाई, सरकार का काम क्या है? जब मंदिर मस्जिद फजील अहमद जी, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? फजील अहमद जी, फजील जी, सरकार का काम क्या है? फजील जी, सरकार का काम क्या है? फजील जी, सरकार का काम क्या है? योजनाएं बनाएं और योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं। अगर वो एक योजना मुझे बता दीजिए जिसमें मुसलमानों के साथ थोड़ी मोहब्बत कम दिख रही हो तो मैं मान लूंगा आपकी बात को। मुझे बताइए ना, मुझे बताइए कौन सी ऐसी योजना है जिसमें मुसलमानों के साथ मोहब्बत कम हुई है, मुझे बताइए। इस तरह का समाज में प्यार और सम्मान मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। जब तो सरकार ने ऐसा कौन सा व्यवहार किया है मुसलमानों के साथ? कोई एक ऐसा मुझे बताइए कि सरकार ने कोई ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जिससे आप ये कहें कि बीजेपी की तरफ से आपको मोहब्बत कम मिली। फजील जी, बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी ने ऐसा क्या किया आपके साथ? बात कर रहे हैं, ये थोड़ा दुख पहुंचाने वाली बात होती है। कल तक जब आप सरकार में नहीं थे तब तक हम आपकी बात को सुनते थे, बर्दाश्त करते थे। अब आप सरकार में हैं, हमें बहुत उम्मीद है आपसे, न्याय की उम्मीद है। आप जब मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो रहा है, दो आस्थाओं का टकराव हो रहा है, तो आप एक आस्था के साथ खुल्लम खुल्ला खड़े हो जा रहे हैं। आखिर दूसरी आस्था का भी सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपको मंदिर से प्यार है तो हमें मस्जिद से भी नहीं प्यार है, और ऐसी कोई बात नहीं कि हमें मंदिर से दुश्मनी है। लेकिन जब कोई एक कानून देश में बन गया, 91 वर्षिप एक्ट बन गया, तो आप कह रहे सीधे सीधे नहीं मानेंगे, उसके खिलाफ आप माहौल बना रहे देश के अंदर कि मस्जिद तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये चीजें ठीक नहीं। आप इम्तिहान मत लीजिए। सरकार, आप भारत में रह करके ही मदनी इतना बोल पा रहे हैं, गल्फ कंट्रियों में क्यों नहीं बोलते? आपके एहसान से नहीं मदनी साहब है भारत में। नहीं भाई, कोई अरे भाई ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। फिर वही बात आ गई, देखिए भी आप कह रहे हैं आपके एहसान से नहीं। भाई इस तरह की बातों को आप कह करके आप फिर कहते हैं कि आपको प्यार नहीं मिल रहा। चलिए एक सेकंड, महंत राजू दास जी, ठीक है। अरे अब आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो भाई इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। भाई भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ाएगी हम देखेंगे। महंत राजू दास जी, ठीक है, हो गया फजील जी, ठीक है। महंत राजू दास जी, आप सरकार में है तो नहीं ठीक है भाई, सरकार से पूछे ना। ठीक है, एक सेकंड, महंत राजू दास जी, किसी को जल से जल उसमें ठीक है। फजील अहमद जी थोड़ा सा धैर्य रखें, फजील अहमद जी थोड़ा धैर्य रखें। महंत राजू दास जी, मैथानी जी थोड़ा धैर्य रखें। मैथानी जी थोड़ा सा शांत हो जाएं। महंत राजू दास जी, ठीक है। महंत राजू दास जी, ठीक है। महंत राजू दास जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ मतलब कुछ भी कह दूंगा। मैं विधायक हूं तब भी सब कुछ खुल नहीं कह सकता। ठीक है, ठीक है मैथानी साहब, देखिए वो सबको पता है, सबकी अपनी अपनी एक लिमिट है और एक मर्यादा है, उसमें सबको रहना है। ठीक है मैथानी साहब, मोदी जी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी कहेंगे, यानी सरकार का मुखिया जो कहेगा, यानी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहेंगे। ठीक है, संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। ठीक है, हमारी ठीक है भाई, सभी यही कह रहे हैं, संविधान के अनुरूप चलिए। सरकार जो कह रही है उसको संविधान के साथ ही चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक के साथ खड़े होंगे। देखिए फजील जी की बात भी सही थी, अगर एक पक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर दूसरे को उस पर आपत्ति उठाने का मौका आप देंगे। सुरेंद्र मैथानी जी, ठीक है। मैथानी जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। ठीक है फजील जी, आपकी भी बात हो गई। महंत राजू दास जी, देखिए मैं साधुवाद दूंगा कि यह जो डिबेट चल रहा है, इस डिबेट में हर व्यक्ति की मानसिकता शुद्ध साफ है। हर व्यक्ति इच्छा है कि हमको न्याय मिले, लेकिन ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान इस संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हर व्यक्ति को अधिकार है अपने विचार रखना, अपने चाहे जो जिस मजहब का हो, जिस धर्म का हो, जिस संप्रदाय का हो। यह ऐसा खूबसूरत देश है, इसी देश में हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है, अपनी पूजा पद्धति को मान सकता है और किसी से अपेक्षा भी कर सकता है कि हाँ आप भी मानो। बाकी अदर कंट्री में ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति नहीं है। अभी भाई मेरे बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से मुझको अपेक्षा इसके पहले तो नहीं थी, लेकिन जब सरकार बनी तब से मेरा आस्था और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सरकार में आ गए। क्योंकि भाई तो नहीं चाहते थे कि बीजेपी सरकार में आवे, इसके नाते क्योंकि लोगों ने इनको डरा कर रखा था कि भाजपा की सरकार बन गई तो मुसलमानों के साथ अभद्रता होगी, अव्यवहार होगा, उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, भगाया जाएगा, काटा जाएगा, क्या क्या ने लोगों ने नहीं कहा। पूरी जंजाल
इतना भून दिया, इतना बना दिया कि मुसलमानों की विचारधारा भाजपा से भिन्न हो गई और भाजपा का फ्रंट पे आके मुसलमानों ने विरोध किया। मुसलमानों को जहां लगा कि भाजपा जीत रही है तो आप किसी अदर को जिता दो, भाजपा को ना जिताओ। लेकिन फिर भी भाई ने कहा कि आस्था आपके प्रति बढ़ी और भाजपा तुरंत मंदिर और मस्जिद का जब विषय आता है तो तुरंत मंदिर की तरफ खड़ी हो जाती है। भाई होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि 134 करोड़, मैं मुसलमान भाइयों को भी जो कट्टरपंथी नहीं है उनको भी मैं इस विषय में जोड़ रहा हूं। 130 से 34 करोड़ लोगों की जनभावना बीजेपी से जुड़ी थी। क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कही कि हाँ, अयोध्या में जो इतना विवादित मामला था जिसको लेकर तमाम पार्टियां मुसलमानों को डराकर और राजनीतिक सत्ता को हथियाकर और प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी बना के रखते थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, आभार दूंगा उच्चतम न्यायालय को और धन्यवाद दूंगा उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों को जिन्होंने कहा कि हाँ, कोर्ट का यह फैसला है, सर्वमान्य मानते हैं। भाई बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था। अगर किसी विदेशी आक्रमणकारी ने हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कृति पर हमला किया, कुठाराघात किया, उसको तोड़ा, उसके ऊपर बलात्कार के रूप में ही मानेंगे, बलात् उसको कब्जा करके और किसी अन्य मजहब को स्थापित किया, अगर सामंजस्य से कानूनी प्रक्रिया तहत अगर उसको खत्म किया जाए, हटाया जाए, तो इसमें हमको लगता है ना हिंदू को तकलीफ हो ना मुसलमान को तकलीफ होगा। क्योंकि जो भाई हमारा इतिहास बता रहा है कि विदेशी आक्रांताओं ने क्या क्या किया, कितने कत्लेआम किया। भाई तब संविधान की राज नहीं थी, जो कुर्सी पे बैठता था अपने हिसाब से काम करता था। चलिए, जब बिल्कुल, और इसलिए अभी ये जो मामला है कोर्ट में जो चल रहा है उस पर मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर किसी को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महंत राजू दास जी, आपको यहीं रोकना पड़ेगा, मेरे पास समय नहीं है। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए और आज यूपी की बात का हिस्सा बनने के लिए। तो आज यूपी की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।